तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर पर। तो चालू करें क्या? आज अपन की जो क्लास रहने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास, ठीक है ना? हाँ, तो थोड़े कंठ सही नहीं है, आवाज थोड़ी सी सही नहीं आएगी। तो कल अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, फिर से निकाला था क्या? उनको निकाला था। आज उसके आगे करें क्या? ये क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी अपने माल को 10% हानि पर बेचने का क्या करता है? दावा करता है 10% हानि पर। बेईमान दुकानदार, कल एक दो क्वेश्चन किए थे अपन ने। ये व्यापारी है, ये बोल रहा है कि मैं तो 10% हानि पर बेच रहा हूं, किंतु ये क्या कर रहा है? 400 ग्राम के स्थान पर 320 ग्राम ही तोलता है। तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन है। बोलो, 25% क्या है? लाभ है। बोलो, करें क्या? एक व्यापारी अपने माल को 10% के हानि पर बेचने का दावा करता है क्या? देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। एक व्यापारी है, यानी उसका क्रय मूल्य है कितना? बोलो, कितना है? 100 रुपए। लेकिन ये दावा करता है कि मैं 10% की हानि पर क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं। इसका मतलब कितने में बेच रहा है? 90 रुपए में बेच रहा है। वास्तविकता तो अब देखो, क्रय मूल्य 100 रुपए मान्य पड़े और बोल रहा है कि 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो 100 में 10% हानि, इसका मतलब 90 में बेच रहा होगा। लेकिन ये कर क्या रहा है? 400 ग्राम के स्थान पर 320 ग्राम में तोलता है। बस यही गड़बड़ी है इसकी, और यहीं से ये लाभ कमाएगा। कैसे? यहां से इसकी वास्तविकता निकलेगी। क्या निकलेगी? वास्तविकता। बस ये निकालना जरूरी है। वास्तविकता निकलते ही अपने को इसका पता चल जाएगा। ये देखो क्या कर रहा है, 400 ग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है? 320 ग्राम तोलता है क्या? और परसेंट में निकालें कितना परसेंट माल दे रहा है ये। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 के पाड़े से 8, यानी 80। यही तो आया। 100 का माल बोल रहा है 90 में बेच रहा हूं, लेकिन तोल में जो गड़बड़ी कर रहा है ना, इससे पता चल रहा है कि 100 का माल तो 100 का दे रहा है ये, लेकिन वहां माल दे कितने का रहा है? वास्तव में 80 का। बोल के तो अपने को 100 का 100 में दे रहा हूं, 10% हानि पर दे रहा हूं, 90 में दे रहा हूं, लेकिन वास्तव में तो तोल में गड़बड़ी करके माल दे कितने रुपए का रहा है? अपने को 80 रुपए का दे रहा है। अपन रुपए कितने दे रहे हैं? 90। और माल दे कितने का रहा है? 80 का। बताओ, लाभ इस 80 के ऊपर कितने का लाभ कमा रहा है? 10 का। 80 के ऊपर 10 का लाभ कमा रहा है। और लाभ परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 1/8 का मान क्या आता है? ये इसका लाभ है।
ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक बात बताओ मुझे, देखो एक बार इधर देखो, एक व्यापारी अपने माल को 10% की हानि पर बेचने का क्या कर रहा है? दावा कर रहा है। अब इसका माल कितने का अपने को क्या पता? अपन तो मान के चले, माना वह माल 100 रुपए का खरीद के लेके आया था और 10% की हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा होगा? ये तो करेंगे 90 में बेच रहा होगा, लेकिन वास्तव में तोल में गड़बड़ी कर रहा है। 400 ग्राम के स्थान पर 320 ग्राम ही तोल रहा है, तो 100% पर कितना दे रहा है मान? क्यों अपन 100 मान के चले तो इसको भी 100% पर निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा, कंपेयर कर पाएंगे अपन कि वास्तव में दे कितना रहा है माल। तो 400 के स्थान पर 320 ग्राम माल दे रहा है, इन 100% पर मान निकालें तो वास्तव में माल कितना दे रहा है? 80 का ही दे रहा है ये, और पैसे कितने का ले रहा है? 90 की ले रहा। अब बताओ इसके पास से माल गया कितने का? इसका मतलब वास्तव में तो क्रय मूल्य यही है भाई, इसके ऊपर ही तो कमा रहा है ये 10 रुपए, तो 80 पर 10 रुपए कमा रहा है क्या? तो 100% पर निकाले तो कितना लाभ कमा रहा है? 12.5% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, कर लोगे? ये करो, ये बोल रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी कहने का मतलब 100 का माल 100 में बेचने का दावा कर रहा है कि भाई जितने का आया उतने का दे रहा हूं मैं, लेकिन फिर से गड़बड़ी कर रहा है ये। कितना आया? 15% है। हाँ और बोलो भाई, क्या कर रहा है? हाँ बोलो। 19.04 है, परसेंट है ये, ठीक है ना, ये परसेंट है ये। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है क्या? अब उसका माल कितना है क्या है अपने को तो नहीं पता भैया, तो यहां देख लो, माना उसका माल यानी उसका क्रय मूल्य कितने रुपए का था? 100 रुपए का था, और बेचने का दावा क्या कर रहा है? 100 का माल 100 में बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन ये इसकी वास्तविकता क्या है? 500 ग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है? 420 ग्राम। यहां से इसकी वास्तविकता निकालो, हाँ ये निकालो, वास्तव में माल दे कितना रहा है? 500 के ऊपर कितना दे रहा है? और 100 के ऊपर मान निकालेंगे तो 20 से ये आ गया 84। अरे 420 में 5 का भाग देंगे तो 84 को आएगा। 420 में 5 का भाग देंगे 84 आएगा। ये तो बोल रहा है कि 100 का माल है 100 में दे रहा हूं, लेकिन वास्तव में तौल में गड़बड़ी कर माल दे कितने का रहा है? 84 का दे रहा है क्या? तो बताओ 84 का माल दे रहा है, अब पैसे कितने का ले रहा है? तो 84 पर कितने का लाभ कमा रहा है? 16 का। परसेंट निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 100 से। 4 का भाग इसमें दो 4 बार, 4 का भाग इसमें दो 21 बार, 400 में 21 का भाग दो, 400 में 21 का भाग दो, भाग जाएगा एक बार, 19.04, यही आंसर आएगा। ठीक है ना, सहमत तो एकदम यार, बस ये ध्यान रखना है। वहां 10% हानि पर दे रहा था, अब बोल रहा है कि जितने का था उतने, जितना यानी क्रय मूल्य पर देने की क्या कर रहा है? बात कर रहा है। माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, तो अपन तो क्रय मूल्य 100 मान रहे थे, इसका मतलब 100 में बेचने का दावा कर रहा है,
लेकिन वास्तव में तोल में जो गड़बड़ी कर रहा है ना, वो अपने को देखना पड़ेगा माल दे कितने का रहा है, और जितने का माल दे रहा है उसके ऊपर ही लाभ हो रहा है। देखो 84 का दे रहा है, रुपए कितने का ले रहा है, 100 का। आगे चले। क्वेश्चन पढ़ो। 20 वस्तु बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हाँ देखो, ये इस प्रकार के 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में छोटे हैं, अरे दिखने में क्या है। अब इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं सबसे पहले, उसके बाद वो तीनों क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है ना। इस प्रकार के 4 क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार गलत होते हैं ये, इनका थोड़ा सा ये समझने का है ना। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। बराबर होता है ना, पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन एक जैसे नहीं है। चारों क्वेश्चन 4 टाइप के हैं ये, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये दिखने में लगते एक जैसे है, लेकिन कहीं लाभ हो रहा है तो कहीं हानि हो रही है, कहीं लाभ क्रय मूल्य पर हो रहा है तो कहीं लाभ विक्रय मूल्य पर हो रहा है, कहीं हानि क्रय मूल्य पर हो रही है तो कहीं हानि विक्रय मूल्य पर हो रही है। इस प्रकार का मामला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है। करने का तरीका बता रहा हूं, देखो इनका बेसिक भी है, मैं इसका पहले बेसिक बता देता हूं, लेकिन बेसिक से अपने को करना नहीं है। करना कौन से तरीके से मैं बताऊंगा, वही तरीका लगाना सबको। 42 वस्तु बेचने पर 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यही तो क्वेश्चन है। 16.66। शाबाश। देखो 42 वस्तु बेचने पर 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है क्या, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए, ये मैंने मानना है। माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए है, तो मैं इस प्रकार बोल दूं 42 वस्तु का क्रय मूल्य 42 x रुपए हो जाएगा। माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना मैंने, x रुपए, तो 42 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 42 x हो जाएगा। बोलो 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है क्या, अरे 7 का लाभ प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब लाभ 7x रुपए की तो बराबर होगा, क्योंकि एक वस्तु x रुपए की है, तो 7 का लाभ प्राप्त किया तो 7x का लाभ है। अब मेरी बात सुनो आप, मैंने आपको बोल दिया कि क्रय मूल्य कितना है अपना 42x रुपए, लाभ कितना है 7x रुपए। मैं आपसे बोलूं विक्रय मूल्य बताओ, तो क्या आंसर दोगे? 42 की वस्तु थी, उस पर 7 लाभ प्राप्त कर लिया, तो विक्रय मूल्य कितना है 49x रुपए है। अरे विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य और उसके ऊपर लाभ या हानि साथ में जोड़ दे तो वे विक्रय मूल्य होता है बेची गई वस्तु। तो क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य था 42 रुपए, 42x रुपए, 7 का इस पर क्या प्राप्त कर लिया, लाभ 7x, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 49x रुपए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अरे लाभ कितने का हो रहा है, किस पर होता है लाभ और हानि, है कितना 42 है ये, ठीक है ना। हाँ, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x से 7 से 1/6 या 100/6, अरे 100/6 का मान कितना होता है
16.66% होता है। 100 में 6 का भाग देके देख लेना, ये आएगा आंसर। कर लोगे क्या? ये बेसिक है, हर प्रकार क्वेश्चन इस प्रकार से ही होगा, ये बेसिक तरीका ही है, लेकिन ये तरीका अपने को लगाना नहीं है, ये मैंने सिर्फ बताया है। हाँ, ये लगाना नहीं है, तरीका लगाना क्या है वो मैं बताऊंगा, बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। एक बार देखने पर समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में वो याद नहीं रहेगा, तो बार बार उसको लिख लेना। इस प्रकार का क्वेश्चन आना, कहीं लिख लेना कॉपी में। कॉपी लेके आए हो क्या? कौन नहीं लेके आया? क्यों भाई? अच्छा अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन को करना किस प्रकार है। जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। 42 वस्तु बेचने पर 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है क्या? 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ। ये लाभ किसके बराबर हो रहा है? तो इस लाभ को लेके जाओ यहां, इसका मतलब लाभ कितना है? 7 है। समझ में आया क्या? ये बोल रहे हैं 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, इसका मतलब लाभ कितना है? 7 आ गया। ये लाभ किसके बराबर हो रहा है? क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। जो दूसरा मान दिया होगा ना, वो ऐसा समझ लेना क्रय मूल्य है। जो मान दिया होगा ना, जो 42 हो 35 हो कुछ भी हो, वो क्या होगा? क्रय मूल्य। बोलो क्रय मूल्य कितना है? 42। पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत। अरे लाभ प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत पूछे, कितना लाभ है, किस पर है? परसेंट निकालने के लिए 100। कर लोगे क्या? ध्यान देना है बस इस चीज का। लाभ हो रहा है तो लाभ, ये हानि हो रही तो हानि, ये शब्द ध्यान रखना। यहां क्रय मूल्य शब्द आए, इसका मतलब ये क्रय मूल्य होगा। यहां विक्रय मूल्य शब्द आए, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य होगा। इस प्रकार ध्यान रखना है इस चीज का। कर लोगे? पक्की बात? अगला क्वेश्चन निकालें क्या? इसको कर लो, समझ जाऊंगा। एक सेकंड रुको। हाँ, इसको करो पहले। बोलो कितना आया? 16.66। कैसे करना है? 48 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है? हानि। इसका मतलब हानि कितनी है? 8 की हानि है। और किसके बराबर हो रही है? इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? 48। क्रय मूल्य हो गया 48। लाभ हानि परसेंट पूछ रहा है क्या? हानि परसेंट पूछे, लाभ परसेंट पूछे, ऊपर तो वही लिखना होता है जो हानि या लाभ होती है। और हानि और लाभ परसेंट हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य ऑलरेडी है अपने के पास। कितना? परसेंट निकालने के लिए हो जाएगा। यस सर। अब ये करो, अब पता चलेगा आपका।
एक एक आंसर आवे कौन कटाणोगे? ये तो पता ही वह कि आदमी को जन्म उससे लास्ट में मरणो ही वह फिक्स ही है ना, है ना? बोलो आंसर है 16.66 के अलावा किसी का आंसर 14.28 और देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। 35 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लाभ। तो लो भाई बोलो लाभ कितना हो रहा है? 5 का लाभ हो रहा है। किसके बराबर है? इसका मतलब 35 ये विक्रय मूल्य। तो 35 क्या है? विक्रय मूल्य 35 है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं क्या? क्रय मूल्य सर क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि अपने को लाभ प्रतिशत पूछ रखा है क्या? लाभ प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत पूछे, सब किस पर ज्ञात किए जाते हैं? क्रय मूल्य पर ज्ञात किया। तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा अपने को। एक बात बताओ मुझे, 35 की वस्तु बेची, उस पर 5 का लाभ हो गया, ये तो बोल रहे हैं। देखो विक्रय मूल्य 35, लाभ कितने का? क्रय मूल्य कितना था? अरे 30 था, तभी तो 30 की वस्तु को 35 में बेचा, तभी तो 5 का लाभ हुआ होगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने को। निकाल दो। अब 5 का लाभ किस पर होगा? और परसेंट निकालने के लिए कर लोगे? ये करो। कितना आया? 16.66। और बोलो भाई 25% है। और बोलो, ऑप्शन तो 2 और है। बोलो 20 वस्तु बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है? बोलो हानि कितनी की हुई? ये लो, हानि हुई 4 की। हानि किसके बराबर हो रही है? इसका मतलब ये 20 क्या है? ये विक्रय मूल्य है। ये लो, विक्रय मूल्य 20 है। वस्तु 20 की बेची, इसमें 4 का क्या हो गया? क्या पता चला? अरे क्रय मूल्य 24 था, तभी तो पता चला कि 24 का माल था अपना लाया हुआ, और 20 में बेच दिया, 4 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो हानि परसेंट निकालने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य और गुणा 100, 4 से ये कितनी बार कटेगा? ठीक है ना? ऑप्शन मत रटना गया, इस प्रकार का ऑप्शन आए तो 16.66 है। ठीक है ना? ये तो इस प्रकार के ये बैठ ही गए। बड़े याद रखना है इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन।
समझ में आया कि नहीं आया? ये करो। एक वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीद कर 281, यहां कर लो आप 288 कर लो, ठीक है ना। 288 रुपए कम लेकर बेचा जाता है तो सौदे में 30% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, अगला क्वेश्चन आप करना, ठीक है ना। एक वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीद कर और 288 रुपए कम लेकर बेचा जाता तो सौदे में 30% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो एक बार, माना वस्तु 100 रुपए में खरीद कर लाए, कितना? 4800। देखो इधर देखो, 10% के लाभ पर बेची जाती है क्या? बताओ 100 रुपए की वस्तु थी, इसे 10% के लाभ पर बेचे तो बोलो वस्तु को कितने में बेचा? 110 में बेचा। ये लो, ये तो समझ में आ गया होगा। 100 रुपए की वस्तु खरीद कर लाए, क्वेश्चन बोल रहा है 10% के लाभ पर बेची जाती है, इसका मतलब कितने में बेचते? 110 में। ये बोल रहे हैं वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीद कर लाते। बताओ 100 की वस्तु को 20% कम में खरीद कर लाते, इसका मतलब कितने में खरीद कर लाते? 80 में खरीद कर लाते। ये बोल रहा खरीद कर लाते तो 288 रुपए कम लेकर बेचा जाता तो सौदे में 30 रुपए लाभ होता। अब इसको बेचते ना, 20% कम में खरीद कर लाए और अब इसको बेचे ना, तो ये बोल रहा है 30% का क्या होगा? लाभ होगा। 80 का 30% कितना होता है? 80 की वस्तु को कितने में बेचते? 104 में बेचते। पहले बताओ 10% लाभ पर कितने में बेच रहे थे? अब 20% कम में खरीद कर लेके आए क्या? 20% कम में खरीद कर लेके आए, 80 में खरीद कर लेके आए और 30% लाभ कमाया तो 104 में बेचा, 110 में बेचा, फिर 104 में बेचा। बोलो कितने रुपए कम में बेचा? 6 रुपए कम में तो बेचा है। क्वेश्चन तो बोल रहा है 288 रुपए कम में बेचा जाता है। देखो कम लेकर बेचा जाता है, अपर तो बोल रहे 6 रुपए कम में बेचा गया, क्वेश्चन बोल रहा है 288 रुपए कम में बेचा गया। ये दोनों चीज बराबर है तो 288, क्वेश्चन तो बोल रहा है 288 कम, अपन बोल रहे हैं 6 कम। क्रय मूल्य कितना है? बोलो क्रय मूल्य कितना है? 100 मना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से 4 बार 4 8 48, 48 गुणा 100 48। आगे निकालूं? सेम क्वेश्चन है एकदम। एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा गया होता एवं 672 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो सौदे में 20% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये क्वेश्चन है।
22,400। इसके अलावा आप और बोलो भाई। बोलो कितना आंसर आया? अरे सेम ही क्वेश्चन है। 5% लाभ पर बेच रहा है क्या? माना वस्तु कितने रुपए की थी, 5% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? ये बोल रहा 10% कम मूल्य में खरीदता, 10% कम में खरीदता तो कितने पे खरीदता? 90 में। और लाभ कितना कमाएगा? 20%। अब तो 90 पर 20% लाभ कमाएगा तो 108 है, 108 में बेचेगा। पहले कितने में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है? कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 3 रुपए अधिक में बेच रहा है क्या? क्वेश्चन बोल रहा है 672 रुपए अधिक में बेच रहा है। दोनों चीज बराबर है क्या? 672 बटा, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य अपन ने कितना माना? 100। काट दो। 3 के पाड़े से 2 बार, 3 के पाड़े से 2 बार 4 बार, 224 को 100 से गुणा करेंगे तो कर लोगे? तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है। रुको रुको, एक टाइप और करवाता हूं मैं आपको। लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। चौवालीस परसेंट है। अच्छा देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए ना, करने का तरीका बता रहा हूं। ये वही क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए रुपया बट्टा संख्या। क्वेश्चन क्या था ना पढ़ने? अब कितना माल खरीद के लेके आ रहा है अपने को नहीं पता। ये तो बोल रहा है भाव है, ये तो 12 रुपए में 10 के भाव से, और 10 रुपए में 12 के भाव से बेच देता है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। कितना माल लेके आ रहा है अपने को नहीं पता। ये बोल रहा है लाभ और हानि परसेंट याद करो। तो एक वस्तु का मूल्य निकालने क्या, 12 रुपए में 10 के भाव से मूल्य खरीद कर लेकर आ रहा है क्या सामान? क्या इसका मतलब ये क्या है? अरे जो खरीद कर लेकर आता है वो तो क्रय मूल्य ही होता है। और फिर बेच भी रहा है क्या? 10 रुपए में 12 के भाव से बेच रहा है क्या?
अरे जो बेचता है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। ये समझ में आई क्या चीज? 12 रुपए में 10 के भाव से खरीद रहा है। रुपया बट्टा संख्या क्यों लिखा? इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने किया था। एक वस्तु का मूल्य निकाला है और 10 रुपए में 12 के भाव से बेचा है। ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। कुछ नहीं करना, इस नीचे वाले को इधर ला के गुणा कर दो। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144। इधर वाले को इधर गुणा कर दो, कितना? 100। बोलो 144 क्रय मूल्य है क्या और 100 विक्रय मूल्य है क्या? 144 की वस्तु थी, 100 में बेच दी, क्या लाभ हो रहा है? हानि? हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 44 की हानि हो रही है। किस पर है? 144 पर हो रही है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। लाभ और हानि तो किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। काटो इसको, काट लो। 4 के पाड़े से इसको काटेंगे 11 बार, 4 के पाड़े से इसको काटेंगे 3 बार और 6 बार। 4 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 9 बार। 4 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 25 बार। 25 को 11 से गुणा करेंगे तो 275 के अंदर है 9। कितना? नहीं नहीं, ये मैंने क्वेश्चन उल्टा लिख दिया। हाँ, लेकिन ये निकालना भी इसी प्रकार पड़ेगा, बता रहा हूं मैं। देखो 275 में 9 का भाग दो। अरे 25 को 11 से गुणा करेंगे 275 आएगा है। हाँ, 9 3 भाग गया 3 बार। 3.55 है। 3.55 कैसे आएगा यार? 9 3 27 से 3 बार। ठीक है, भाग टूटे की पॉइंट 9 5 45, 30.5% क्या हो रही है? हानि हो रही है। अब देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ, क्वेश्चन उल्टा लिख दिया, लेकिन करना तो, अरे लाभ और हानि तो क्रय मूल्य पर ही बताएंगे। ये थोड़ी है इधर सो आ गया तो इधर वाला बता दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, उस क्वेश्चन को सही कर देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ था? 12 रुपए क्या? 10 रुपए में 12 के भाव से और 12 रुपए में 10 के भाव से। अब इस क्वेश्चन को करो, आप करो। एक व्यक्ति 10 रुपए में 12 के भाव से कुछ वस्तु खरीदता है और 12 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे 10 रुपए में 12 के भाव से क्या कर रहा है? 10 रुपए में 12 के भाव से खरीद रहा है क्या? और खरीदना क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। 12 रुपए में 10 के भाव से बेच रहा है क्या? 12 रुपए में 10 के भाव से बेच रहा है क्या? और बेचता है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर गुणा कर दो 100, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 144। अरे 100 की वस्तु कितने में बेच दी? 144 है। तो बताओ 44 का क्या हो गया? किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर 44 का लाभ परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 44 से परसेंट है निकलता, तो क्रय मूल्य पर ही है। ठीक है ना? कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन? क्या पक्की बात है? बताओ, आंसर बताओ।
कितना आएगा? अरे सेम ही तो है, हैं? क्वेश्चन तो सेम ही है। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, खरीद कर 5 रुपए में 6 के भाव से, क्या 5 रुपए में 6 के भाव से एक वस्तु का मूल्य आ गया, और 6 रुपए में 5 के भाव से बेच रहा है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितने का लाभ है, किस पर है, परसेंट निकालने के लिए ये लो। अरे हो जाएगा क्या की बात? यस सर। तो ये अपना हुआ प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कंप्लीट, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वॉरियर विल नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जय हिंद, जय भारत।